शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, NaOH का निर्माण कैसे किया जाता है। इससे पहले जो 2 क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने Na2CO3 और इसके बाद NaHCO3 इसके बारे में बात किया था। अब सोडियम का एक तीसरा महत्वपूर्ण यौगिक क्या है, NaOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या, कास्टिक सोडा, या इसी बोलते हैं दाहक सोडा। क्या बोलते हैं, दाहक सोडा, NaOH। ठीक है ना, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। इसको बनाने का अलग अलग सेल होता है, एक कास्टनर केल्नर सेल होता है और एक होता है आपका नेल्सन सेल। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कास्टनर केल्नर सेल के बारे में। किसके बारे में, कास्टनर केल्नर सेल के बारे में। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी कंप्लीट कर देंगे उपयोग के साथ NaOH का। क्लियर है, ध्यान दो। NaOH निर्माण का कितना सेल पढ़ा जाता है, 2 सेल। एक तो कास्टनर केल्नर सेल से NaOH का निर्माण होता है, दूसरा नेल्सन सेल से होता है। किससे होता है, नेल्सन सेल। तो आज के वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कास्टनर केल्नर सेल से NaOH का निर्माण। क्लियर ना, ध्यान दो। NaOH, पहले तो हेडिंग डालो NaOH। चलो बताओ इसका अनुभार कितना होगा, अनुभार पूछता है कई बार। ठीक है, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और इसका 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, 40, कितना आ जाएगा 40 एटॉमिक मास यूनिट। भूलना नहीं, कितना आता है NaOH का आणविक भार 40 एटॉमिक मास यूनिट, 40 AMU। क्लियर है। अब इसको बनाने के लिए, NaOH को बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, कास्टनर केल्नर सेल का, कास्टनर केल्नर सेल का। ठीक है ना, और एक उपयोग करते हैं हम लोग नेल्सन सेल का। किसका उपयोग करते हैं, नेल्सन सेल का। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कास्टनर केल्नर सेल के बारे में। क्लियर है, क्या होता है कास्टनर केल्नर सेल, ध्यान दो। कास्टनर केल्नर सेल जो तुम्हारे बुक में बताया उसको एक बार बताऊंगा और एक बार हम लोग एक वीडियो से देखेंगे, उसमें भी समझेंगे। क्रियाविधि दोनों में सेम टू सेम रहेगा। कास्टनर केल्नर सेल में क्या होता है, एक पात्र लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक पात्र लेते हैं, ये देखो ऐसा। ठीक है, एक लंबा चौड़ा क्या ले लिया हम लोग, पात्र ले लिए। ये जो पात्र है वो 3 ठोक अलग अलग, ठीक है ना, प्लेट द्वारा क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, ये देखो, ये एक पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ऐसा है। यहाँ तक क्लियर है ना, ऐसा 3 अलग अलग प्लेट, देखो एक अलग बीच और ये तीसरा। क्लियर है। अगल बगल के 2 कक्षों में NaCl भरा रहता है, ब्राइन विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन विलियन। और बीच में हम लोग तनु NaOH भरे रहते हैं, तनु NaOH। क्या भरे रहते हैं, तनु NaOH। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। तनु NaOH, या फिर कई लोग लिख लेते हैं H2O भरा रहता है। चलो देख लो, H2O भरा हुआ है, ऐसा समझो। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कैथोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैथोड और एनोड। क्या लगाएंगे, कैथोड और एनोड। ध्यान से समझना, ठीक है। इधर और इधर एनोड लगा देते हैं, एनोड लगाते हैं। फिर यहाँ पास देखो, ये एक एनोड लगा दिए, ध्यान दे देना। यहाँ पास एक एनोड लगाए और यहाँ पास एक और एनोड लगाए। ठीक है, ऐसा टाइप से ये एक एनोड हो गया, ये दूसरा एनोड हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 2 ठोक एनोड लगा दिए। अच्छा, बीच में हम लोग लगा देते हैं क्या, एनोड लगाया तो बीच में क्या लगाएंगे आप, कैथोड। क्या लगा देते हैं, कैथोड। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ क्या लगा दिए, कैथोड। ठीक, एक तार बना देते हैं। ठीक है, तार से संपर्कित कर देते हैं ऐसा, और ये इसको भी तार बना देते हैं। आया समझ में ऐसे। तो ये कौन सा कैथोड है ना, ये वाला क्या है, कैथोड है कि एनोड है, सॉरी एनोड है। ये क्या है, एनोड। एनोड में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। और ये क्या है, कैथोड है। कैथोड में कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये देखो ऐसा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखना ना, ध्यान से समझना। इसमें एक उत्केंद्रीय पहिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उत्केंद्रीय पहिया। कैसे पहिया रहेगा, ध्यान दो, ऐसा टाइप का एक पहिया है ना। ठीक है, ध्यान से समझना। ये इसके ऊपर ऐसे चलेगा, ये क्लियर। ये ऐसे रख देता हूँ मैं इसको यहाँ जोड़ दिया, समझ आ रहा है। और ये जो पहिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें सोडियम अमलगम है। क्या है, सोडियम अमलगम, सॉरी अमलगम है, केवल Hg है। क्या है, Hg। आया कि नहीं समझ में, डायग्राम कैसा टाइप का है, ध्यान से समझो। ठीक है, क्या होता है, NaCl है, अगल बगल बाहरी कक्षा। कहाँ है, बाहरी कक्षा।
ये भी क्या है, बाहरी कक्ष है। और ये कौन सा कक्ष है, भीतरी कक्ष है, भीतर की ओर भीतरी कक्ष। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। होता क्या होगा, ध्यान दो, ठीक, यहाँ पास से क्लोरीन गैस निकलने के लिए जगह बना देता हूँ इधर से, ठीक है। यहाँ पास से H2 गैस निकलने के लिए जगह बना देता हूँ, क्लियर है ना। और यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, NaOH, क्या मिलेगा, NaOH। ध्यान से देखो होता क्या है बाहरी कक्ष में, देखो ठीक, ये मरकरी लगा हुआ है, इधर आएगा, ध्यान देना, इधर आएगा तो इसके लिए कौन सा काम करेगा, कैथोड के रूप में काम करेगा। कौन से रूप में काम करेगा, कैथोड के रूप में। यहाँ पास आएगा तो कौन से रूप में काम करेगा, एनोड के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा, एनोड के रूप में। यहाँ तक क्लियर, कैथोड ये है ना, कैथोड, ठीक है, ये कैथोड है जी, और ये दोनों क्या है, एनोड है, क्या है, एनोड। अरे एक साथ जोड़ा हूँ ना, ये देखो, ठीक है, ध्यान समझना। ये जो बना हुआ है ये है किसका, कार्बन का बना हुआ, इसका कार्बन का बना हुआ। और ये वाला किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा पात्र किसका है, लोहे का, किसका बना हुआ है, लोहे का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। एक लोहे का आयताकार पात्र होता है जिसको लोहे की स्लेट द्वारा क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। बाहर दो बाहरी कक्ष होते हैं जिसमें NaCl विलयन भरा होता है, तथा बीच कक्ष में, भीतरी कक्ष में H2O भरा हुआ होता है, क्लियर है। बाहरी कक्षों में एनोड कार्बन का लगा दिया जाता है, तथा अंदर में आयरन का क्या लगाया जाता है, कैथोड, क्या लगा दिया जाता है, कैथोड। अब इसके ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, ध्यान समझना। ये जो NaCl रहेगा, एनोड में NaCl है, NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं। Na+ और Cl माइनस, मान लो दो ठोक है तो 2Na और 2Cl माइनस, ऐसा टूटेगा। अच्छा, ये कहानी कहाँ पास चल रहा है, एनोड में। किसमें चल रहा है, एनोड में। तो एनोड में क्या होता है, एनोड में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। माइनस चार्ज है क्योंकि ये, तो ये जैसे ही आएगा 2Cl माइनस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। समझ आ रहा है कि नहीं। NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, 2Na प्लस 2NaCl, ऐसे कर दिया। और ये जो Cl माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। और भीतरी कक्षा से कहाँ निकल गया, ये बाहर निकल गया, खत्म। जो कहानी इधर चल रहा है वही कहानी इसमें भी चलेगा। इधर से भी क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक समझ आएगा। अच्छा, अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम है, दीदी सोडियम, इधर भी वैसे क्या निकला होगा, सोडियम, सोडियम है ना, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। सोडियम जो रहेगा, ठीक, सोडियम जो रहेगा वो इसके पास आकर के चिपक जाएगा, किसके साथ, ये जो अमलगम लगा हुआ चक्का है उसके साथ, ठीक है। अब ये जो चक्का रहेगा वो इधर चलेगा, ठीक है, ये ऐसा चलेगा भी। तो Hg जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो Hg है उस सोडियम को भी लेकर के जा रहा है, तो ये ऐसे यहाँ से यहाँ ला दिएगा। मतलब ये जो Hg है और ये Na है, ये एक साथ आएंगे यहाँ पास, NaHg आ गया, यहाँ कौन आ गया, NaHg। अब ये H2O है, यहाँ H2O कैसे टूटता है, H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस, मान लो 2H है तो 2H+ और 2OH माइनस, तो यहाँ पास 2Na है। समझने का कोशिश करो, तो यहाँ पास का Na और यहाँ पास का OH क्या बना लेगा, NaOH, क्या बना लेगा, NaOH। और यहाँ पास क्या बचा, Hg फिर से यहीं आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पास बचा क्या, आप H2, वो H2 गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। ध्यान दो, बाहरी कक्षा में क्या होता है, NaCl रहता है, Na+ और Cl- में टूटता है, Cl- Cl2 बन करके बाहर, इधर भी Cl2 बन करके बाहर। इधर क्या बचा, सोडियम, इधर भी क्या बचा, सोडियम। इधर से चक्का ढुलते हुए आएगा, इसमें अमलगम है, क्या है, अमलगम, वो सोडियम के साथ चिपक जाएगा, NaHg। फिर NaHg आएगा, ये पानी है, पानी 2H+ और OH- में टूटेगा। तो जो देखो NaHg OH बनता है, क्या बनता है, NaHgOH, ध्यान दो, NaHgOH ऐसा बनता है, NaHgOH। तो NaHgOH है, उसमें से Hg फिर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH। आया कि नहीं समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर है, पक्का। क्या बन गया, NaOH। फिर ये सोडियम से को इधर से लाएगा, ये ना एक प्रकार का गाड़ी है समझो, जो अपने ऊपर किसको बैठाता है, सोडियम को, सोडियम को यहाँ लाता है। यहाँ पास पानी है, पानी H+ और OH- में टूटा रहता है, सोडियम OH के साथ जुड़कर NaOH बना लेगा, क्या बना लेगा, NaOH, और बन गया हमारा NaOH। आया कि नहीं समझ में पूरा, ये पूरा उपकरण क्लियर है, ठीक है। तो देखो
ये रिएक्शन कहाँ पास हो रहा है, ये वाला NaCl वाला कहाँ हो रहा है, एनोड पर। कहाँ हो रहा है, एनोड पर। और यहाँ पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड वाला। कौन सा वाला रिएक्शन हो रहा है, कैथोड वाला। आया कि नहीं समझ में, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब ध्यान दो, जैसे 2NaCl है तो कैसे में टूटता है, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। तो ये जो एनोड पर जाएगा, जैसे ही ध्यान दो, एनोड पर जैसे ही जाएगा 2Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl2 में। किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। यहाँ तक क्लियर है। ये क्रिया कहाँ का पास हो रहा है, एनोड वाला बाहरी कक्ष में। बाहर में 2 कक्ष है ना, ये कहाँ हो रहा है, ये बाहरी कक्ष में। मतलब ये वाला जो रिएक्शन, ये इधर और इधर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और उसके बाद ये जो Na बचा है यहाँ पास का Na, ठीक है ना, Na ध्यान देना, मध्य कक्ष में क्या होगा, ध्यान दो, मध्य कक्ष में क्या भरा हुआ है, पानी। पानी कैसे टूटता है, H2O, H प्लस प्लस OH माइनस। ये वाला Na आएगा क्योंकि ये क्या है, कैथोड है। क्या है, कैथोड है। कैथोड में क्या होगा, ये Na आएगा, किसके साथ आएगा, Hg के साथ। किसके साथ, Hg के साथ। और किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ। किसके साथ, OH के साथ। तो क्या बना लेगा, NaOH, और Hg क्या हो जाएगा, अलग। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। वही तो हुआ ना। अरे देखो ना रे, ये Na है, इस Hg के साथ है, NaHg बन करके। यहाँ H2O कैसे टूटा था, H प्लस और OH माइनस, OH माइनस के साथ N जुड़ गया। और याद करो, ये वाला जो है H प्लस है, ऐसा मान लो ये 2 ठोक है, 2H प्लस 2OH माइनस, तो H क्या बन करके निकल जाएगा, H2 बन करके बाहर। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया कहानी किसका, पूरा आपका कैस्टर केल्नर सेल का। किसका, कास्टनर केल्नर सेल में किस तरीके से NaOH का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं। एक बार पढ़ना नोट्स, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। समझ आ गया ना, ठीक है। एक बार इसी का हम लोग एक बार 3D वीडियो देख लेते हैं ना, ठीक है। 3D वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। देखो ध्यान दो, ठीक। कास्टनर केल्नर सेल में देखो, ये देखो, ठीक है। लोहे का आयताकार पात्र, इसमें मरकरी ऐसे चल रहा है। यहाँ पास ब्राइन सॉल्यूशन है, ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। ये पानी वाला है, H2O है। ध्यान से समझो, ठीक। होता क्या है, ध्यान देना ना, ठीक। होता क्या है, ध्यान दो, एक मिनट ना। ठीक, ध्यान दो, यहाँ पास NaCl है, देख NaCl है, और यहाँ क्या है, H2O है। क्या है, H2O। NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। यहाँ तक क्लियर है। Na प्लस में और Cl माइनस में, 2 Na है तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस। ये Cl माइनस Cl2 बन करके क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये Na प्लस है, वो मरकरी के साथ यहाँ आएगा, और क्या बना लेगा, NaHg। क्या बना लेगा, NaHg। NaHg बना लिया। अब ध्यान दो, H2O नीचे में क्या टूटता है, H प्लस और OH माइनस। मान लो 2 ठो गया तो 2H प्लस 2OH माइनस, ऐसे टूटेगा। अब ये NaHg बना है, NaHg के साथ ही OH माइनस जुड़ेगा, और क्या बना लेगा, NaOHHg। क्या बना लेगा, NaOHHg। लास्ट में Hg हट जाएगा, Hg क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या बन गया, NaOH। और ये जो 2H प्लस है वो H2 बन करके यहाँ से बाहर। आया कि नहीं समझ में, H2 बन करके क्या हो जाएगा, बाहर। एक बार अब ध्यान से देखना, इसको समझ आ जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको, ये देखो, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो NaCl है, ध्यान से समझो, NaCl जो रहेगा, ठीक है, वो किसी में टूटता है, 2Na प्लस और 2Cl माइनस में। ये जो Cl है, Cl2 गैस बन करके, चूंकि ये कौन से रूप में काम कर रहा है, आपका एनोड के रूप में काम कर रहा है, तो एनोड में प्लस है तो ये Cl2 बाहर, Cl2 क्या हो गया, बाहर। अब ये क्या चल रहा है, नीचे में मरकरी चल रहा है। क्या चल रहा है, मरकरी। सोडियम था NaCl का, सोडियम इस मरकरी के साथ सोडियम अमलगम बनाएगा। क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम, NaHg। क्या बना लिया, NaHg, ये बन गया सोडियम अमलगम। अब नीचे में, इसके जस्ट नीचे में क्या है, दोनों को बोला हूँ मैं, पानी। क्या है, पानी। ये देखो पानी है, पानी टूटता है H2 और OH, तो देखो NaHgOH बना, और ये H2 तो इधर से निकल गया, बोला था H2 निकल रहा है इधर से। अब ये NaHgOH है, यहाँ पास से Hg को हटा दिए फिर से, तो क्या बन गया, NaOH। क्या बन गया, NaOH। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, कास्टनर केल्नर सेल। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग इसी का ही, ठीक है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, NaOH, इसी का निल्सन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।